साथियों नमस्कार। साथियों आज का टॉपिक जिरह है। किसी भी मुकदमे में जिरह एक कला है जो अधिवक्ता साथियों द्वारा ऐसे वादी को प्रोसिक्यूशन को मजबूर कर सकती है अगर उसके द्वारा कोई फर्जी या कूटरचित दस्तावेजों से या फर्जी आधारों पर कोई मुकदमा कायम कराया गया है, तो ऐसे वादी को मजबूर किया जा सकता है कि वो ये सोचे कि काश मैंने ये झूठा मुकदमा न्यायालय में ना दाखिल किया होता। दोस्तों, ट्रायल में चाहे वो सिविल ट्रायल हो चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो, दोनों स्थितियों में जिरह एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। जब एक पक्ष अपना एफिडेविट देता है, आज चर्चा क्रिमिनल मुकदमे की ही करते हैं, जब कोई गवाह आता है अभियोजन पक्ष की ओर से और वो गवाह अपनी मुख्य परीक्षा करा देता है, प्रोसिक्यूशन उसके चीफ को लिखवा देते हैं न्यायालय में। इसके बाद एज ए डिफेंस लॉयर आपको मौका मिलता है अभियुक्त की ओर से कि आप उस मुकदमे में उस गवाह से प्रतिपरीक्षा करें, जिसको जिरह कहते हैं, जिरह करें और उस जिरह में ऐसे तथ्य सामने लाएं जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को गलत साबित करते हों। तो दोस्तों, आज चर्चा हम इस सब्जेक्ट की करेंगे कि किसी मुकदमे में जो सरकारी गवाह आते हैं, हम में से अधिकांश साथी उसी जगह पे थोड़ा लूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब हम इन सरकारी गवाहों से क्या पूछें, चूँकि उनको फैक्ट बहुत अच्छे से मालूम होते हैं। पता चला आईओ है या जिसने एफआईआर लिखी है या डॉक्टर है या और भी कई लोग हैं, पंचायतनामा हुआ है तो कोई सब इंस्पेक्टर है। तो ऐसे लोगों से जब आप जिरह कर रहे होते हैं तो उनसे कौन से प्रश्न सुसंगत रहेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, तो वही एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपस में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, हमको कभी भी ऐसे प्रश्न प्रतिपरीक्षा में नहीं पूछने चाहिए, जिरह में नहीं पूछने चाहिए जिनके उत्तर हमें स्वयं में ना पता हो। हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर मुझे पहले पता हो और ये भी पता हो कि इसका उत्तर क्या आएगा उधर से। दूसरा, जो सरकारी गवाह हैं या पुलिस के गवाह हैं, उन गवाहों से आप फैक्ट के क्वेश्चन ना करें तो ज़्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि फैक्ट तो उनको सब मालूम है, नहीं तो स्मृति ताज़ा कर लेंगे, वही फाइल देख लेंगे, बता देंगे ये इतने बजे ये हुआ था, वहाँ गए थे, ये किया था। आप उनसे आईपीसी के क्वेश्चन भी ना पूछें, क्योंकि हम लोगों को आईपीसी का उतना अच्छा तजुर्बा नहीं होता है जितना एक सब इंस्पेक्टर को या उससे ऊपर की रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं, आईओ हैं, उनको होता है। तो आप आईपीसी के भी क्वेश्चन ना करें, आईपीसी पे भी ना कुछ पूछें। आप इनसे सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पे पूछें, प्रोविजंस पूछें कि इसमें क्या करना चाहिए था, ऐसा आपने नहीं किया, और जो नहीं किया तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है उनका वो इफेक्टेड होगा। अगर प्रक्रिया से नहीं किया गया है, प्रक्रिया पे नहीं है, तो पूरा इनका इन्वेस्टिगेशन ही दूषित हो जाएगा और पूरा विचारण भी दूषित हो सकता है। और ये सब चीज़ें अगर पत्रावली पे आएंगी, फिर आप उसी से मिलते जुलते सजेशंस भी उन्हें दे सकते हैं कि मेरी राय है कि आप ऐसा नहीं किया था, मौका वारदात पे नहीं गए, कुछ भी आपने बरामद नहीं किया।
बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, किस स्टेप पे हमें क्या करना चाहिए। ये अधिकांश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोविजंस ठीक ढंग से नहीं पता होते हैं, और उन्हीं ठीक ढंग से, चूंकि इनकी ट्रेनिंग होती रहती है, ट्रेनिंग हमें सबसे पहले तो इनसे यही पूछना चाहिए कि आपका पहला केस है या इससे पहले भी आप केस कर चुके हैं। आंसर आ जाएगा, पहला तो नहीं होगा। बाद में हम ये पूछ सकते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई आपके विभाग में, और दी गई है तो कब दी गई है बताइए। तो वो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग का उनका आंकड़ा होगा, जिस दिन उनको ट्रेनिंग दी गई होगी वो डेट बताएंगे। तो उससे भी एक निकलता है मैटर कि इतने पुराने हो, आपको जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं तो कहीं कुछ गलत किया होगा, और गलत किया है, कोई संदेह है, तो उसका लाभ एक्यूज को मिलना है। एज ए डिफेंस लॉयर तो हमारी सबसे पहली राय है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो भी पुलिस के साक्षी आते हैं, जो सरकारी गवाह हैं, उनको हमें प्रयास करना चाहिए कि एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी इससे संबंधित प्रश्न पूछें। इससे संबंधित प्रश्न पूछने में ये फंसेंगे, गलत उत्तर आएंगे, और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जो जानकारी हमारे पास होती है, मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट माती कानपुर देहात में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी जानकारी में कुछ ऐसा मुझे लगता है कि ये बात मुझे अपने लोगों से, अपने सब्सक्राइबर्स से, और जो भी हमारे संपर्क में उनसे करनी चाहिए, मैं कर लेता हूँ। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ कहना बताना चाहता है, कोई कमेंट्स, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप छोड़ दीजिए, कमेंट्स करिए, उसका हम उत्तर देंगे। नमस्कार।